नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हर साल मनाई जाती है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पृथ्वी की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच चुकी थी। इस विशेष दिन को मनाने के लिए 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के काउंसिल ने जनसंख्या के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इस तरह 11 जुलाई 1990 में पहला विश्व जनसंख्या दिवस बना। 31 अक्टूबर 2011 को दुनिया की आबादी 7 अरब तक पहुंच गई और 2030 तक 8.6 अरब और 2050 तक 9.8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। अगर भारत की बात करें तो हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि चीन के बाद हमारे देश की आबादी दूसरे नंबर पर आता है। फिर भी ये अद्भुत बात है कि एक बड़ी आबादी वाले देश में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू है। भले ही छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन चीन की दमनकारी नीति से कई गुना बेहतर हमारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है और यहाँ के लोग भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के होते हुए भी एकजुट है। कोई भी विकसित देश भारत की इस विभिन्नता के एकता को पचा नहीं पाते। इसीलिए चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या दूसरी बड़ी विश्व की एजेंसियां भारत को एक गरीब सपेरे का देश ही मानती है। उसे कभी रास नहीं आएगा कि भारत यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य बने। हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो भी इंडेक्स आती है, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, पॉल्यूशन इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो या पॉपुलेशन इंडेक्स हो, विकसित देशों ने ही इस इंडेक्स को बनाने का ठेका ले रखा है। कुछ भी गलत सही आंकड़े लेकर मेंशन कर देते हैं। भले ही भारत की जमीनी हकीकत कुछ और हो, लेकिन इस इंडेक्स में भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 15 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने एक आंकड़े को प्रकाशित किया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी। आंकड़े कह रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की दर वर्ष 1950 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कहती है कि भारत के राज्यों में आयु के हिसाब से आबादी का बंटवारा अलग अलग है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों की अधिक जनसंख्या युवा है, जबकि केरल और पंजाब में सबसे अधिक बुजुर्ग बसते हैं। यूएन का जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तब चीन भी चुप नहीं बैठा और भारत पर कटाक्ष करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन के पास विकास को गति देने के लिए लगभग 90 करोड़ स्किल्ड वर्कर्स हैं। जनसंख्या का लाभ संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर निर्भर करता है। संख्या के साथ प्रतिभा भी जरूरी है। अब चीन और संयुक्त राष्ट्र जो भी बोले, एक अच्छे लीडरशिप की ताकत से एक दिन जरूर भारत की धाक जमेगी। ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।